देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को लेकर अब भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। निरे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा है, निरों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। सभी का लगभग एक ही सवाल है कि अगर हमने पहले फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था तो अब हमें क्या करना होगा, या हमने 10th की मार्कशीट लगाई थी तो हमें क्या करना होगा। कुल मिला के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को फेक बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, फेक बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर मैं पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं फिर भी आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो एनेक्सर्स और एफिडेविट्स यूआईडीआई ने जारी किए हैं, ये इसीलिए किए हैं जैसे अगर किसी का टाइपोग्राफिकल मिस्टेक से या ऑपरेटर की एरर की वजह से डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ है और वो अपडेट हो गया है, तो सभी के अलग अलग रूल्स, सभी के अलग अलग कवानीन बनाए गए हैं यूआईडीआई की तरफ से। इस बार ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक या किसी भी वजह से आपकी डीओबी गलत हो गई है तो फिर आपको एनेक्सर सेकंड ये एडल्ट के लिए भरना है। ठीक है, ये दिखा दे रहा हूँ मैं। और किसी को भी अगर ये एनेक्सर चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज करे, मैं पूरी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। ठीक है। और दूसरा ये एनेक्सर सेकंड ए फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए है। ये तो हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वेस्टिंग डीओबी अपडेट फॉर करेक्टिंग ऑपरेटर एरर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। समझ गए होंगे आप कि अगर ऑपरेटर की गलती की वजह से डीओबी गड़बड़ हुई है या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक की वजह से हुई है तो आप डीओबी अपडेट इससे करा सकते हैं आसानी से। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई, ऑपरेटर की गलती हो या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो, बात एक ही है ना, है ना। ऑपरेटर की गलती होगी तभी टाइपिंग गड़बड़ होगी, टाइपिंग गड़बड़ होगी तो ऑपरेटर की गलती होगी। खैर जो भी है, लेकिन सॉल्यूशन इसका है। अब बात कर लेते हैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट की। देखिए, फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाले इतने ज़्यादा परेशान ना हों भैया, तुम्हारी परेशानी का हल है एफिडेविट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेशन एनेक्सर फर्स्ट फॉर एडल्ट और एनेक्सर फर्स्ट ए फॉर चिल्ड्रन। ये आप ही के लिए है। ठीक है, इसे सही से 10 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे आप प्रिंट कराइएगा, किसी भी नोटरियल वकील से आप इसमें नोटरी करवाइएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं भरना है इसमें। ठीक है, ऐसी सूरत में अगर आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी अपडेट हो गया है तो यूआईडीआई पहले आपके आधार को डीएक्टिवेट करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पहले आपका आधार कार्ड काम करना बंद कर देगा, उसके बाद फिर उसे जो है दोबारा रीएक्टिवेट किया जाएगा। फिर जब रीएक्टिवेट किया जाएगा तब आपकी डीओबी को अपडेट किया जाएगा और आपकी डीओबी एकदम करेक्ट हो जाएगी। अगर किसी का आधार कार्ड डीएक्टिवेट यूआईडीआई ने कर दिया है फेक डॉक्यूमेंट को लेकर तो फिर उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब उसका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप इस एनेक्सर में, इस एफिडेविट में पूरा क्लियरिफिकेशन देंगे कि भाई लास्ट टाइम हमने जो सर्टिफिकेट यूज़ किया था, बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th मार्कशीट हो, वो फेक थी। तो ऐसी सूरत में अंडर रेगुलेशन 28 आपके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यही हाल मार्कशीट वालों का है जिन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट से करवाई है डीओबी और उनकी लिमिट क्रॉस हो गई है और अब वो नई मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डीओबी सही करवाना चाहते हैं और पुरानी मार्कशीट यूज़ नहीं करना चाहते। तो उन्हें चाहिए कि अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट वैसा ही बनवाएं जैसी उनकी मार्कशीट में डीओबी। तो क्या होगा कि आपको पुरानी वाली मार्कशीट को फेक साबित करना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में यूआईडीआई आपके आधार को डीएक्टिवेट करेगा और फिर रीएक्टिवेट करेगा, तब आपकी डीओबी अपडेट होगी। लेकिन इसमें भी कोई भी घबराने की बात नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। अच्छा, निरे लोग ये समझते हैं कि मार्कशीट से भी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा, पासपोर्ट से भी हो जाएगा। मतलब काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया है क्या हाई स्कूल की मार्कशीट ही हमारे पास, क्या डीओबी अपडेट हो जाएगा जो लिमिट क्रॉस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, फर्स्ट टाइम डीओबी आप मार्कशीट से अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम यानी कि लिमिट क्रॉस के बाद आपका डीओबी अपडेट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही से होगा, क्योंकि आपकी डीओबी को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा प्रमाण आपका जन्म प्रमाण पत्र है। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज इतना प्रमाणित नहीं है, इतना पुख्ता नहीं है जिससे आपकी डीओबी को प्रमाणित किया जाए, क्योंकि उसका नाम ही है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र।
ठीक है, तो DOB लिमिट क्रॉस आपका जन्म प्रमाण पत्र ही से सही होगा। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुराने तरीके से DOB अपडेट कराया, उनका प्रोसेस में चल रहा है, तो देखिए उन्हें घबराना नहीं है। जब तक उनका या तो रिजेक्ट नहीं हो जाता है या उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है, रिजोल्यूशन नहीं आता है UIDAI की तरफ से, तब तक उन्हें नहीं घबराना है। ठीक है, रिजोल्यूशन जैसा है वैसा उन्हें काम करना है, फिलहाल उन्हें वेट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए कुछ नया सिखा पाया हूँगा मैं आपको।